तो पिछले कुछ दिन से देश के कई राज्यों में हिंसा फैली हुई है। रामनवमी से जो हिंसा की शुरुआत हुई उसकी आग अभी भी मैं कह सकता हूं धधक रही है। एक दो राज्य नहीं है। इस वक्त मैं बंगाल के हावड़ा के शिवपुर इलाके में हूं, जहां पर अभी भी तनाव बना हुआ है। पिछले 2 दिन से हावड़ा के इस इलाके में तनावपूर्ण हालात हैं, दंगे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। और ऐसा ही हाल बिहार में देखने को मिला, जहां बिहार में भी 2 जगहों पर, चाहे वो नालंदा हो चाहे वो सासाराम हो, वहां पर हिंसा हुई। सासाराम में लोग पलायन कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें नालंदा में एक बार फिर से हिंसा हुई। आखिरकार पुलिस का खौफ कहां चला गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 5 से 6 राज्यों में लगातार जो यह हिंसा हुई है, सबका पैटर्न एक ही नजर आता है। एक ही टूल किट के जरिए यहां पर किसी ने साजिश रची है माहौल को खराब करने की। आखिरकार इसके पीछे कौन है, कौन ऑर्डर दे रहा है और किसके कहने पर इसी तरह से इन इलाकों में हिंसा हो रही है, इसी को लेकर हम लेकर आए हैं आपके सामने एक खास रिपोर्ट जो आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। देखिए ये खास दंगों की एक्स-रे रिपोर्ट। सर बम फेंकेगा। गेट खोल दिया मम्मी, वो लोग अंदर आ रहे हैं। पूरा श्री अपार्टमेंट तोड़ेगा लगता है। मंदिर भी तोड़ रहा है। बंगाल टू बिहार, हिंसा से हाहाकार। मुंबई, झारखंड, गुजरात, दंगाइयों का उत्पात। छह राज्य, एक प्लान, एक टूल किट। রমজান করে উপবাস করে এই সময়টা তারা কোনো অন্যায় কাজ করে না, কারণ এটা হচ্ছে আল্লাহর কাছে ওদের। बंगाल के चुनाव हो तो उसके बाद भी हजारों लोगों के पथराव आगे। आखिर कौन है देश के अमन का दुश्मन? छह अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें देखिए। सब कुछ एक जैसा है। पथराव हो रहा है, आगजनी की जा रही है, कई जगह तो बम भी फेंके गए हैं, मानो अपना शहर नहीं जंग का मैदान हो। सवाल यह है कि आखिर भगवान राम के जन्मोत्सव पर नफरत का बीज किसने बोया? अमन शांति के बीच हिंसा किसने भड़काई? क्या दंगे की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी गई थी? क्या जगह, टूल किट और प्लान पहले से ही रेडी था? किसके ऑर्डर पर एक्टिव हुई दंगा ब्रिगेड? हिंसा की आग में क्यों सेकी जा रही है सियासी रोटी? हिंदू मुस्लिम के नाम पर किस तरह शहरों में तबाही जैसा आलम है, एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ममता के पश्चिम बंगाल को दिखाते हैं। ये तस्वीरें हावड़ा की हैं। जुमे की नमाज के बाद समुदाय विशेष के लोगों ने घरों, दुकानों पर हमला बोल दिया। हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया। नमाज के बाद दंगाइयों ने दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। उपद्रवी गलियों में घुस गए, कॉलोनियों का गेट तोड़ दिया, घरों पर जमकर पत्थर फेंके गए। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि हिंसा करने वाले कौन थे, किस तरह प्लानिंग के साथ टारगेट सेट हुआ और किसे शिकार बनाया गया। वो हिंदू का दुकान है पूजा का। अब मंदिर में पत्थर मारा, मंदिर के अंदर पत्थर मारा। देखिए पुलिस साथ में चल रही है। देखिए पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मंदिर वाले का दुकान तोड़ दिया। सील में पत्थर मारा, जान मुझे। सील में पत्थर मारा, जान मुझे। हिंदू का दुकान तोड़ रहा है। गेट के तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दंगा करने वाले सड़कों पर, गलियों में बेखौफ होकर पत्थरबाजी कर रहे थे।
पुलिस कुछ नहीं, भाग रही है पुलिस, कुछ नहीं कर रही है पुलिस। नरेंद्र जी, ये बताइए कि क्या हालात है अभी? अभी तो पता नहीं लग रहा ना, अचानक से वापस शुरू हो जाता है। अच्छा, रामनवमी का जुलूस तो आराम से निकल रहा था, अब बार बार मीडिया में दिखा रहा है हथियार लेके चले, तो भाई हथियार तो ताजिया में भी लेके चलते हैं, तो हथियार लेके किसी पे आक्रमण तो नहीं किया। छत के ऊपर से पत्थरबाजी हो रहा है जो बार बार मीडिया में दिखा रहा है, उसके विषय में तो कोई नहीं बोल रहा। यहाँ तो पूरी मारवाड़ी बिल्डिंग है, हिंदुओं की बिल्डिंग है, यहाँ अगर जुलूस नहीं निकलेगा तो कहाँ कोई अंदर गली से निकलेगा? 100 मीटर हम लोग जिक्र कर रहे हैं, फिर वो उस जगह पे था जो हम नहीं तो इंडिया में 100 मीटर होता क्या है? ये कोई हम बॉर्डर पे थोड़ी ना खड़े हैं कि ये 100 मीटर इधर है 100 मीटर उधर है। क्या नाम है? स्कूल का क्या नाम आपका नाम? सदर आलम। हाँ? सदर आलम। अच्छा, तुम्हारा? मोहम्मद कैसन सारी। अच्छा, तो स्कूल आज बंद है? हाँ? हाँ। गए थे स्कूल में तो बताया नहीं था कि आज यहाँ पर सब बंद है, ऐसा कुछ बताया नहीं था? डर नहीं लगा? नहीं, डर क्या चीज का? डर ना रहे सब लोग यहाँ पर, कल देखा नहीं कितना हंगामा हुआ? तो हंगामा से हम लोगों का मतलब, डरेगा जो डरता है वो डरेगा, हम लोग क्या डरेंगे? तो अच्छा, डरने के घर में बोला नहीं कि वहाँ जाओ मत, वहाँ पर पुलिस खड़ी है, सब है, वहाँ पर इतना हंगामा हुआ? पुलिस हम लोग ने सेफ्टी का देखा। दंगाइयों ने हावड़ा के शिवपुर में ऐसा कोहराम मचाया मानो उन्हें कायदे कानून का डर भी नहीं था। जिस वक्त शिवपुर हिंदू मुस्लिम की आग में जल रहा है, उस वक्त ममता की पुलिस बेबस दिख रही है। और यहाँ पर आप देखिए पुलिस यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं एरिया डोमिनेशन कर रही है, और पुलिस की जो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हुई है शायद इसी वजह से यहाँ पर अभी जो हालात हैं अभी बहुत सामान्य है। और यहाँ पर देखिए कि इस जगह पर भी आपको पुलिस यहाँ पर तमाम लोग नजर आ रहे होंगे, जो इस वक्त यहाँ पुलिस की कैंपिंग हो रही है, रैफ को यहाँ पर तैनात किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर, आपका नाम क्या है? अंकुश कुमार। अंकुश, अभी क्या लग रहा है, सब ठीक है यहाँ पर हालात? हालात ठीक कहाँ है अभी तो। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन, कुछ देखा था? के दिन रामनवमी के दिन हम लोग तो शिवपुर में थे, तो इधर में इतना से लेके मती कुंडल बागान के बीच में झमेला हुआ। हम लोग उधर में थे, हम लोग देखे कि पब्लिक भाग रहा है, क्यों भाग रहा है हम लोग को पता नहीं, हम लोग को रोका जा रहा है कि मत भागो मत भागो, लेकिन फिर भी पब्लिक इधर में मुस्लिम लोग पत्थरबाजी किया, उसका वजह से भागदौड़ हुआ। मुस्लिम लोग ऐसे नहीं करता तो भागदौड़ नहीं होता। यहाँ पर जो लोग हैं, आम लोग, उनका ये मानना है कि उस वक्त अगर पुलिस ने काम किया होता तो शायद लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती। तो एक बार फिर से हम उसी 100 मीटर के स्ट्रेच पर निकल पड़े हैं, जहाँ पर इस वक्त पुलिस का लगातार एरिया डोमिनेंस चल रहा है, और पुलिस यहाँ पर लगातार गश्त कर रही है ताकि हालात यहाँ पर सामान्य रहे। जो हम जिक्र कर रहे थे ना कि जब इस तरह के हालात बनते हैं तो सबसे ज्यादा मार जो पड़ती है उस इंसान को पड़ती है जो रोज निकलता है अपना काम। सर, ये तो रोज बेचने वाला, रोज कमाने वाला, वही लोग का असर पड़ते हैं, बाकी जो बड़े लोग हैं उन लोगों का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। आपका नाम क्या है? आरिफ इकबाल। अच्छा आरिफ भाई, ये क्या लगा कि 2 दिन तक पूरा बंद था, क्या था? नहीं, ऐसे कुछ बंद नहीं था, जैसे कल 12 बजे से पहले खुला था, 12 से 4 बजे तक बंद था। अच्छा, इसी लाइन पे हमने जो वीडियो देखे सारे इसी लाइन पे हुआ था हंगामा। अच्छा, आपका कल दुकान खोल रखा था? हम लोग दुकान खोल के दुकान के अंदर में था, शटर गिरा लिया था, बाहर का मामले कुछ पता नहीं चला। आपको अचानक कैसे पता लगा कि ऐसा हो गया? शुक्रवार था, जुम्मा का नमाज पढ़ के आ रहा, आके दुकान में घुसा तो मार्केट के लिए निकलने वाला था, अचानक हो आवाज सुनाई दे रहा है, दौड़ो दौड़ो, इधर उधर से आवाज, हम लोग शटर गिरा दिया, उसके बाद कौन क्या आवाज कर रहा है कुछ पता नहीं चला। शुक्रवार सुबह से लेकर दोपहर तक तो हालात काबू में थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि हिंसा हुई और पथराव होने लगा। लोग पुलिस से भर गए, पत्रकारों को भी हिंसा का शिकार बनाया गया और पुलिस मूक दर्शक बनी है। इंडिया टीवी की टीम हावड़ा से एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है, लेकिन दंगाइयों को डर है कि उनकी असलियत देश के सामने न आ जाए, इसीलिए वो मीडिया को भी निशाना बना रहे हैं। यहाँ पर अटैक क्या है? चलो 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 चलो, भागो 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 भागो। कैमरामैन सुजीत जो जिनको पीछे से उनकी कमर में जो है वो घूंसे एक तरीके से मारे गए जब वो लाइव कवरेज कर रहे थे, और बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुंचे हैं भागते। हावड़ा में हुई हिंसा पर केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा पर राज्यपाल से खुद बात की है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी है। सीएम ममता बनर्जी ने हिंसा पर सीआईडी जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। कैलेंडर में तारीख बदल रही है, लेकिन बंगाल के हावड़ा में हिंसा और ज्यादा भड़क रही है।
पहले रामनवमी के दिन यानी 30 मार्च को पथराव, आगजनी और फिर 31 मार्च को भी इसी पैटर्न पर हिंसा की गई। एक तरफ बंगाल में हिंसा से तनाव का माहौल है और दूसरी तरफ सियासी घमासान भी मचा हुआ है। सीएम ममता बनर्जी इसे बीजेपी की साजिश बता रही हैं और खुद एक समुदाय के समर्थन में खड़ी हैं। রমজান করে উপবাস করে এই সময়টা তারা কোনো অন্যায় কাজ করে না, কারণ এটা হচ্ছে আল্লাহর কাছে ওদের স্যাক্রিফাইস বলতে পারেন। बंगाल हिंसा मामले में बीजेपी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक पीआईएल दायर की और हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग की। जवाब में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने दंगे के लिए बीजेपी को दोषी बता दिया है। बहुत खराब है, नाजुक स्थिति है, पूरा एक वार्ड हाथ से निकल गया है। पुलिस साइलेंट है, इतना पुलिस है उधर, पूरा साइलेंट है। 1 बजे से अभी तक चल रहा है, तोड़ फोड़ गुंडागर्दी, फंसा हुआ है बहुत आदमी और सब जितना भी रियल एस्टेट है, जितना भी अपार्टमेंट है, सबका खत्म कर दिया। 2 दिन पहले देश का गृह मंत्री अमित शाह के साथ जाके मिलके आए और 2 दिन बाद 27 तारीख को वो गए गृह मंत्री अमित शाह से मिलने। आधा घंटा का बैठक हुआ और वहां से निकल के अगला दिन कलकत्ता आए और उसका अगला दिन कलकत्ता में एक जगह है श्याम बाजार, वहां पे बैठक करके मीटिंग करके वो पब्लिकली मीडिया के सामने बोल रहा है कल टीवी में नजर रखना। और कल क्या होता है? कल दंगे शुरू हो जाता है। तो मैं सबको कहना चाहता हूं, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि पहले ये जाते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, फिर बंगाल में वापस आता है, बीजेपी का स्टेज में जाके मीटिंग करता है और बोलता है टीवी में नजर रखना और अगला दिन दंगे होता है। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हुई हिंसा और पत्थरबाजी के लिए बीजेपी सीधे ममता सरकार को जिम्मेदार बता रही है। बीजेपी का आरोप है कि हिंदू संगठनों ने पहले ही हिंसा की आशंका जाहिर की थी। बावजूद इसके में सबसे सेंसिटिव 100 मीटर के एरिया में भी पुलिस शोभा यात्रा को कवर नहीं दे पाई। बंगाल के चुनाव हो तो उसके बाद भी हजारों लोगों के ऊपर पथराव, आगजनी, बम फेंकना ये आम सी बात बन गई है। और ममता जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनवमी की निकालते हुए उन पर पथराव हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि अगर पत्रकारों को भी हिंसा का शिकार होना पड़ता है, लहूलुहान होना पड़ता है और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है। 100 मीटर का एक ऐसा रास्ता है जिसमें पथराव होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार से अपील की गई कि 100 मीटर की उस एक अंश में हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय प्रभु राम की इस शोभा यात्रा का संरक्षण हो। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस निवेदन के बावजूद रामनवमी की शोभा यात्रा को मात्र इस 100 मीटर के अल्प इलाके में संरक्षित नहीं कर पाई। हावड़ा में हुई हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं, इनमें 10 पुलिस वाले भी शामिल हैं। पुलिस ने अब तक हिंसा मामले में 30 लोगों को हिरासत में लिया है। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है। हालात पर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की नजर है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है और ममता सरकार हिंसा रोकने में नाकामयाब साबित क्यों हो रही है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के शिवपुर में इस वक्त धारा 144 लगा दी गई है और लगातार इस तरह से जो है व्हीकल में सवार होकर के पुलिसकर्मी जो है वो इस तरह के अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है, इसलिए 4-5 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग जो है वो अलाउड नहीं है। ये अनाउंसमेंट जो है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। आज तीसरा दिन है, लेकिन माहौल जो है वो अभी फिलहाल स्थिति जो है सामान्य दिख रही है। रोड पर, सड़क पर जो है चहल पहल है और शिवपुर पुलिस स्टेशन है। कल इसी पुलिस स्टेशन से महज 100 कदम की दूरी पर पूरा हंगामा बरपा था। और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।